अब मैं एकदम क्लियर कट और मुसलमानों से कहता हूं, पढ़ना सीखो, समझना सीखो, फिर बोलना सीखो। न पढ़ते हो न समझते हो, सिर्फ मौलवियों की इक्तदा करते हो। इस्लाम में लुक़मा देना वाजिब है, वाजिब। अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और इमाम गलत कुरान पढ़ के निकलना चाहे और आपको वो कुरान याद है तो लुक़मा देना वाजिब है। तो क्या लुक़मा देने के इस प्रचलन पर प्रतिबंध आप लगाना चाहते हैं? अकाबिर हमारे हैं, उनके खिलाफ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर गलतियां दिखेंगी तो बोलना पड़ेगा, और अगर वो सही हैं तो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, हमारे पीर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हैं, वो काबिल एहतराम हैं, आज भी हैं। उनके एहतराम में कहीं कोई कमी नहीं, उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं, गैर शरई और गैर आईनी, दो बातें मैं एक साथ रख रहा हूं, अगर काम उनका होगा तो मुखालफत की जितनी भी इंतहा हो सकती है वो करनी चाहिए। गुलाम सरवर उस काम को कर रहा और करता रहेगा। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सदियों से ब्लैकआउट रहा है और जिनकी ज़िंदगी ही ब्लैक होकर रह गई है, समाज में जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनका मज़हब ख़तरे में है, जिनकी आइडेंटिटी ख़तरे में है, उस पर अगर आपने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं किया तो आपने उस पूरे वर्ग के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। और अल्लाह ताला किसी भी नाइंसाफ़ी करने वालों को कभी पसंद नहीं करते। कुदरत का अपना एक कानून है, मुल्क का अपना एक कानून है। मुल्क में कानून बदलते रहते हैं और बहुत ध्यान देंगे इस पे। मैं व्यूवर से कहता हूं कि आप समझेंगे पहले। हाँ, समझाइए लोग। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। 1995 ये लीजिए फाइल है, मैं बगैर इसके बात करना चाहता नहीं। हवा में इमाम साहब को माइक लगा दिया, बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। वक्फ एक्ट ये देखिए है, ये है वक्फ एक्ट 1995। आर्गूमेंट्स ऑफ सेक्शंस टोटल जो है उसको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते अभी जो मार्का हमने लगाया, पढ़ ही रहा था मैं, आप जब आए हैं, ये 1995 का चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 का जो सब सेक्शन मैं अभी पढ़ रहा था, तो जब आप आ गए तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये गलतियां तो पहले से हो रही हैं बहुत लंबी चौड़ी वक्त में। 1995 के एक्ट में महिलाओं को रखने का प्रावधान है, ठीक है। और आपने अभी 2025 वाले में सुना होगा कि मोदी जी हल्ला कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया और महिलाएं भी इसमें रहेंगी, जबकि 1995 वाले एक्ट में महिलाओं के रखने की बात है। उस एक्ट में ये रखा गया है कि वक्फ काउंसिल का चेयरपर्सन जो भी होगा और जो और लोग उसमें होंगे अलग अलग राज्यों से, वो सब के सब मुस्लिम होंगे। उसके बाद 2013 में फिर बदलाव आया। ये मुल्क का कानून बता रहा हूँ। 1995, फिर 2013, अब 2025, ठीक है। इसका मतलब कि आगे भी बदल सकता है, बदल सकता है ना, बदलाव होता है। लेकिन कुदरत का कानून बदलता नहीं है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, बहुत सीरियस समझना है। कुदरत का कानून है कि अगर आपने दारू पीना शुरू किया तो लीवर डैमेज होना ही होना है। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। स्मोकर अगर आप हैं तो फेफड़े में इन्फेक्शन देर सवेर आपको होना ही होना है। दवा से आप भले लंबी खींच लें मगर वो फेफड़े पर इफेक्ट करेगा ही करेगा, वो कुदरत का कानून, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर, नॉट चेंज, ये चेंजेबल है ही नहीं, बदलाव नहीं हो सकता इसमें। तो कुदरत का एक कानून ये भी है कि अगर गलत बातों पर आपने चुप्पी साधी, मौन धारण किया, खामोशी इख्तियार कर ली, तो गलतियों का रिवीजन यानी फिर गलतियां होंगी। आपको और पूरे मुल्क के लोगों को और ख़ास करके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का खुलकर विरोध कर रहे तंजीमों को और उनके सहयोगियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, कानून बन गया 1949 में, 1950 में कानून लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हो गया। 10 अगस्त 1950 को उस कानून में छेड़छाड़ किया गया, पहली बार छेड़छाड़ किया गया। और छेड़छाड़ करने के बाद उसमें ये लिखा गया 10 अगस्त 1950 को कि आर्टिकल 341
जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एससी कम्युनिटी, एससी वर्ग को, एससी क्लास के लोगों को, जो अनुसूचित जाति को आरक्षण देता है, उसमें एक क्लॉज लगाया गया, पारा 3 में ये लिख दिया गया कि ये जो सुविधाएं दी जाएंगी अंडर आर्टिकल 341, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों को ही दी जाएंगी। अब आप ये समझिए कि एक तरफ संविधान का वो आर्टिकल जिसे फंडामेंटल राइट्स आप कहते हैं, मौलिक अधिकारों की धाराएं कहते हैं, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, जिसमें ये कहा गया कि कानून की निगाह में सभी बराबर हैं, सब बराबर हैं, कानून की निगाह में सभी बराबर हैं, कानून सबको बराबर समान अवसर आगे बढ़ने का देगा और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मजहब की बुनियाद पर जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो नट अगर मुस्लिम है तो वो रिजर्वेशन से दूर, और नट अगर हिंदू है तो उसे 341 वाला आरक्षण, भेदभाव हुआ या नहीं हुआ मजहब की बुनियाद पर। अगर हलालखोर, जिसे वाल्मीकि आप कहते हैं, जो सफाई का काम करता है, जिसे लालबेगी, हलालखोर और हेला कहते हैं, वो अगर मुस्लिम है तो 341 वाले आरक्षण से दूर है, और वो अगर वाल्मीकि हिंदू है तो 341 वाला आरक्षण ले रहा। हैरानी की बात यह है कि वाल्मीकि लिखने वाला मुस्लिम भी है और हिंदू भी है और बौद्ध भी है और क्रिश्चियन भी है। वाल्मीकि, शब्बीर वाल्मीकि बहराइच में एक नेता थे, सपा के, गूगल सर्च कर लेंगे हम जो लोग व्यूअर देख रहे हैं। और वाल्मीकि बिरादरी वादाफ्ता वाल्मीकि लिखने वाले मुसलमान भी हैं, तो वो आरक्षण से बाहर हैं वाल्मीकि, लेकिन मुसलमान है, आरक्षण से दूर, 341 वाले आरक्षण से दूर। 340 में उनको उठा के डाल दिया गया, बाद में डाला गया 1990 में, तो 340 वाले से 41 वाले से दूर कर दिया गया। अब आप आ जाएं, बक्खो हैं, मीर शिकार हैं, बंजारा हैं, घुमंतू बिरादरियां हैं, उसमें मुसलमानों की बड़ी आबादी, और वो आबादी जो बिल्कुल निरक्षर, यानी आज की तारीख में 2025 में मैं जब कह रहा हूं तो आप सर्वे उनका कराएंगे, 90% वो निरक्षर। उसके बावजूद जो सरबराहान हमारे थे, हमारे जो सरबराहान थे, जो लीडरान थे, जो रहबरी का दम भर रहे थे, उन्होंने कभी भी ईमानदारी से आर्टिकल 341 पर जो रिलीजियस बैन है, जो धार्मिक प्रतिबंध है, उसके खिलाफ जुबान नहीं खोला। इतना बड़ा लीकेज जो संविधान पे एक काला धब्बा है, समझिए, संविधान के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संविधान की परिकल्पना ही नहीं है ऐसी। भारत का संविधान कभी बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि धर्म के आधार पर कोई मसला होगा, और वो मसला हो गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर वो सिलसिला बढ़ा, और सिलसिला जब बढ़ा, लोगों को पता नहीं क्या है, ले मोदी के दे मोदी ऐसा बना दिया कि पीछे की सारी बात ही लोग भूल जाते हैं। 1985 में आसाम अकॉर्ड साइन किया था राजीव गांधी ने, उसमें कई प्रावधानों के साथ एक प्रावधान एनआरसी का भी था। एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसकी क्राइटेरिया ये तय की जाएगी, जिसमें विदेशी नागरिकों का अंदाज़ा और पता चल जाएगा, और विदेशी नागरिक कौन होंगे सबको पता है, सबको भली भांति मालूम। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई हल्ला हंगामा नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई आंदोलन नहीं। और 86 में आ गया शाहबानों का मामला। अब मैं एकदम क्लियर कट और मुसलमानों से कहता हूं, पढ़ना सीखो, समझना सीखो, फिर बोलना सीखो। न पढ़ते हो, न समझते हो, सिर्फ मौलवियों की इक्तदा करते हो। इस्लाम में लुक़मा देना वाजिब है, वाजिब। अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और इमाम गलत कुरान पढ़ के निकलना चाहे और आपको वो कुरान याद है, तो लुक़मा देना वाजिब है। तो क्या लुक़मा देने के इस प्रचलन पर प्रतिबंध आप लगाना चाहते हैं? अकाबिर हमारे हैं, उनके खिलाफ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर गलतियां दिखेंगी तो बोलना पड़ेगा, और अगर वो सही हैं तो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं, हमारे पीर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलमा हैं, वो काबिल एहतराम हैं, आज भी हैं। उनके एहतराम में कहीं कोई कमी नहीं, उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं, गैर शरई और गैर आईनी
दो बातें मैं एक साथ रख रहा हूं। अगर काम उनका होगा तो मुखालफत की जितनी भी इंतहा हो सकती है वो करनी चाहिए। गुलाम सरवर उस काम को कर रहा और करता रहेगा। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, शाह बानो नाम की एक औरत ने जब उसके शौहर ने तलाक दे दिया उसे, तलाक मुगल्लिज़ा वाक़ई, तो शरअन तलाक वाक़ई जब हो जाए तो फिर गुजारा भत्ता का शरीयत में कोई ये नहीं है कि वही गुजारा भत्ता देना, तलाक ख़त्म तो मेहर वगैरह और जो शराइत हैं वो करके आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो कोर्ट गई, कोर्ट ने उसके फेवर में दिया फैसला, फिर वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी फेवर में दिया, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके फेवर में दिया। मतलब ये कहा कि गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब कंडीशन समझिए, हिकमत का तकाजा ये था कि मुल्क के 99.9% मुस्लिम और नॉन मुस्लिम उस केस को नहीं जानते थे। कितने? 99.9% लोग, हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख भी और ईसाई भी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं जानते थे कि शाह बानो किस चिड़िया का नाम। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस इशू को उठाया, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ और ये कहा गया कि ये शरीयत में इंटरफेयर है, मुदाखलत है। हमारे जो पर्सनल लॉ हमारे हैं, हमारे पर्सनल लॉ में ये कोर्ट जो है इंटरफेयर कर रही। बात सही है, इंटरफेयर था, वो था, लेकिन कंडीशन ये था, कोर्ट ने मानवीय पहलू को देखा था। मानवीय पहलू ये था कि शाह बानो की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, उस बुढ़ापे में उसके पास कोई सहारा था नहीं। उस मानवीय पहलू को देखते हुए कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया था। अगर खामोशी इख्तियार कर लिए होते तो वो मुद्दा वहीं का वहीं दफन। हाँ, एक बात है, कहते हैं लोग कि वो नज़ीर बन जाता, फिर उसके ग्राउंड पे दूसरे फैसले भी आते, तीसरे फैसले। लेकिन एक सवाल फिर पैदा होता कि शरई अदालतें जब हैं मौजूद तो आप अदालत क्यों जा रहे हैं फैसला लेने? एक सवाल ये भी है ना, आपको तो काजी के पास जाना चाहिए था, तो आप खुद अदालत जा रहे हैं। तो वो तो शाह बानो गई थी ना। शाह नहीं, जब हम जाएंगे ही नहीं तो डिस्प्यूट होगा ही नहीं, एक पहलू ये है। लेकिन मुखालफत के जो रास्ते इख्तियार किए गए, आप तो पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा आपकी उम्र उतनी नहीं है, 86 का मामला है। पैदा हुए भी अगर होंगे तो मुझे लगता है होश तो खैर, जब मैं ही होश में नहीं था, मैं होश में आ गया तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपके पैदाइश से पहले की बात। मैं होश में था, बचपन में पढ़ रहा था मदरसे में। वो प्रोटेस्ट तो आज तक स्वतंत्र भारत में हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। कोई CAA NRC वगैरह आप लोग भूल जाइए। अच्छा। वैसा प्रोटेस्ट आते हुए लगभग 50 लोगों की जाने गई हैं। वो लोग बोलेंगे किस मुंह से? ये मक्कार हैं, झूठे हैं। पटना के अंदर गोली लगी, बेगूसराय में मैंने रैली देखी, कोई किलोमीटर की रैली। मोतिहारी में मदरसे में इस मसले को, इस शाह बानो के मसले को लेके नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरिफ मोहम्मद खान उस वक्त उलमा के इस राय के खिलाफ थे और राजीव गांधी की सरकार में वो मंत्री रहते हुए उन्होंने छोड़ दिया राजीव गांधी को इसी बात पर कि राजीव गांधी उलमा के सामने झुके। लेकिन झुके किस शर्त पर लोगों को बताया नहीं गया। झुके इस शर्त पर कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पार्लियामेंट रद्द करेगी तो एक नया मांग शुरू होगा। जो अयोध्या का मामला कोर्ट में है तो हिंदू वर्ग कहेगा कि भाई कोर्ट में जब उस फैसले को आप हटा सकते हैं तो इसको भी कोर्ट से हटाइए, आप बनवाइए मंदिर। मौलाना अली मियां नदवी अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने मौन सहमति दी। इधर शाह बानो का मामला पार्लियामेंट में आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया, उधर मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, अयोध्या में शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद सत्यानाश हुआ। वो सब आप लोगों को पता, उसके आगे हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहना, लीकेज पर लीकेज, आप गलत पर तो बहुत हंगामा आपने किया, लेकिन 341 पर पूरे भारत के इतिहास में जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद, तबलीगी जमात, सुन्नी जमात, बरेलवी जमात, शिया जमात, कोई भी जमात, इवन के सो कॉल्ड आज का ये पसमानदा जमात, बात समझेंगे नहीं, कोई जमात, कोई मतलब ऐसा प्रोटेस्ट डिजाइन नहीं कर पाया जो सरकार को लगे कि मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज तक नहीं किसी ने किया। सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आपने क्यों नहीं किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल 26 का वायलेशन है, पूरा मुल्क मानता है, हिंदू भाई भी मानते हैं इस बात को, दबे ज़बान भाजपा ही छोड़कर, गुलाम सरवर भी मानता है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भी इस बात को मानती है कि वक्फ जो तरमीमी बिल है वो मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन वक्फ अगर बिल ना आए, रुक जाए, वापस हो जाए,
तो अंसारी, मंसूरी, रायन, हललखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डफाली, मीरासी, मिरशिकार, हेला, चमेला, भाट, भटियारा, घसेड़ी, गद्दी, घोसी, बात समझिए, पहले लाइन से मैं बता रहा हूं, और हलाल खोर और ललबेगी को क्या क्या मिलेगा वो लिस्ट ये मौलाना पहले सौंपे। चलिए बिल वापस करवा दिया, मैं करवा रहा हूं, मोदी जी क्या करेंगे, मैं करवा देता हूं, मेरे से एग्रीमेंट करो।